सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की वीडियो बहुत ख़ास होगी आप लोगों के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्लास 12 ITS, मतलब ये कि जो अभी तक कुछ पढ़ नहीं पाया है उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम वीडियो में बात करते हैं कि ITS की जो एग्ज़ाम होने वाली है 6 फरवरी को, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और यहाँ से आप बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि कुछ 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, कुछ 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। जितना भी क्वेश्चन होगा ये टोटल क्वेश्चन इसी से आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। अगर आप इसको सही से पढ़ लिए, लास्ट तक पढ़ लिए। अगर जो दोस्त अभी तक नहीं कुछ पढ़े हैं तो उनको, स्टूडेंट को भी, उन दोस्त को भी लिंक भेज दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनका भी कैरियर बन जाए, वो भी एग्ज़ाम पास हो जाए। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर जो चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम आपके एग्ज़ाम तक बने रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है कि व्हाट आर द फीचर ऑफ पाइथन, मतलब पाइथन की विशेषता बताना है आपको। क्या क्या विशेषताएँ होती है पाइथन की। तो पाइथन की जो विशेषताएं होती है, सबसे पहले आपका दिया गया स्क्रीन पे नंबर 1 में कि फ्री एंड ओपन सोर्स, मतलब ये क्या आपको फ्री में मिल जाएगी। ये सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगी, आपको फ्री में मिल जाएगी, आप इसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दूसरा है ईजी टू कोड। ईजी टू कोड का मतलब होता है कि आप ईजिली तरीके से कोड को आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। तीसरा है ईजी टू रीड, इसको बहुत आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर दिया हुआ है GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग को ये क्या करते हैं, सपोर्ट करता है। और नेक्स्ट है आपका कि हाई लेवल लैंग्वेज है। ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। बहुत समय लग गया है PPT को बनाने में, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये क्या था, आपका फ्री एंड ओपन सोर्स था, ईजी टू कोड था, ठीक, इजी टू रीड होता है, GUI प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। मतलब ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। कितना मार्क्स का था आपका को, 3 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं पॉइंट में क्या है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि राइट द कोड इन HTML टू सेट बैकग्राउंड कलर एज रेड। कौन सा बैकग्राउंड में कलर कौन सा देना है, रेड देना है। एंड टेक्स्ट में लिखना है आई एम लर्निंग HTML, मतलब आई एम लर्निंग HTML जो होना चाहिए वो कौन सा कलर होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। तो आप लोग को हम बताए थे, पिछले वीडियो देखा होगा आप लोग, जो HTML से वेब एप्लीकेशन से जो वीडियो होगा उसमें हम बताए थे सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, डॉक टाइप लिखना पड़ेगा, फिर HTML लिखेंगे, फिर हेड लिखना है। उसके बाद टाइटल के अंदर जो भी चीज़ लिखेगा आपके टाइटल के स्क्रीन पर, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये वो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। मेन पॉइंट है कि यहाँ बैकग्राउंड जो कलर है वो रेड होना चाहिए। तो यहाँ बॉडी के अंदर ही लिखिएगा BG कलर इक्वल टू रेड, ठीक। उसके बाद फॉन्ट कलर, मतलब आई एम लर्निंग जो है HTML, ये फॉन्ट कलर होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, आई एम लर्निंग लिख करके इसको आप फॉन्ट कलर इक्वल टू डबल कोट के अंदर क्या लिख देना है, रेड लिख देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, कलर आ जाएगा। मतलब ये कि बैकग्राउंड में आपका हो जाएगा कौन सा कलर, अब रेड कलर हो जाएगा, और आपका जो फॉन्ट जो कलर होगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका ब्लू हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी तनाव प्रबंधन का क्या महत्व है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं किस तरह तनाव में एकदम बिल्कुल। तो कहता है कि लंबे समय तक तनाव न केवल मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को क्या करता है, प्रभावित कर सकता है। सही बात है। तनाव के जवाब में आपका शरीर स्वचालित रूप से रक्तचाप यानी हृदय गति, श्वसन, चयापचय और आपकी मांसपेशियों में रक्त के प्रभाव को क्या करता है, बढ़ाता है। मतलब ये है महत्व क्या होना चाहिए, आप ज़्यादा खाना पीना खाना है, दौड़ना है, तो ये सब काम करना होता है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपकी 3 नंबर के क्वेश्चन। ये आपको 5 नंबर क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिलेंगे, देख लीजिएगा, ठीक। जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ से एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। टोटल ITES एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज जो रखा, टोटल यहीं से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगी, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अब अगला क्वेश्चन है आपका कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल हार्डवेयर। कहने का मतलब है कि मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर होती है वो क्या होती है और हार्डवेयर क्या होती है, उसके बारे में आपको अंतर बताना है।
तो यहाँ एक पॉइंट में लिखे हार्डवेयर, दूसरे पॉइंट में लिखे सॉफ्टवेयर। मतलब कहता है कि कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, पहली बात। सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम का एक सेट होता है, एक कलेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि आपको काम क्या करना है, तो वो सॉफ्टवेयर हो गई। दूसरी पॉइंट में दिया गया कि हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, सही बात है, लेकिन सॉफ्टवेयर को क्या कर सकता है, डेवलप किया जा सकता है, ये दूसरी पॉइंट लिख दीजिएगा। तीसरी पॉइंट में लिखिएगा कि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कोई कार्य नहीं कर सकता है, सही बात है। मान लिया जाए अभी वीडियो हम बना रहे हैं, अगर इसके अंदर आपका हार्ड डिस्क नहीं रहता, मतलब मेमोरी नहीं रहता, तो इसके अंदर ये जो सॉफ्टवेयर जो होता है, ये सॉफ्टवेयर आप में काम नहीं करता, ठीक। तो ये चीज़ दिया गया, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, देख लीजिएगा इसको, सब चीज़ दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन था, ये आपको 5 नंबर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कितना नंबर का, 5 नंबर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया पाइथन से रिलेटेड कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल प्राइम नंबर विद इन अ रेंज इन पाइथन। मतलब क्या करना है, एक प्राइम नंबर आपको प्रिंट आउट करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको कोड लिखना पड़ेगा। ये आपसे 5 नंबर में पूछिएगा एग्जाम में कि सबसे पहले स्टार्ट, यहाँ वेरिएबल कोई डाल दीजिएगा, कुछ भी वेरिएबल। मैंने एक 25 ले लिया, दूसरा एक वेरिएबल हमने 50 ले लिया, फिर हमने लगाया फॉर नम इन रेंज स्टार्ट इन +1, एक इसमें जुड़ते जाएगा। फिर कहता है अगर नंबर एक नंबर से एक बड़ा हो तो फिर 4i इन रेंज 2 नंबर आ जाएगा। फिर कहता है अगर नंबर को भाग देने के बाद i में अगर उसका शेषफल 0 आता है तो जो होना होगा वो होगा। उसके बाद ब्रेक लगा करके, इल्स लगा करके प्रिंट में हम नाम कर दे तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। देखिए इसको जो है ना प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा, ऐसे नहीं होने वाला है ये, ठीक है। तो चलिए हम इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए छठा क्वेश्चन चलते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज जो वेब एप्लीकेशन, हम पढ़ाए थे, सब देखे होंगे, अगर वीडियो देखे होंगे तो जरूर आप देखे होंगे कि व्हाट इज वेब एप्लीकेशन, व्हाट आर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट टू डेवलप वेब एप्लीकेशन। यानी वेब एप्लीकेशन विकास करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है और वेब एप्लीकेशन होता क्या है। बेसिकली क्या होती है कि वेब एप्लीकेशन एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्या होती है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो वेब सर्वर पर चलता है। सर्वर मतलब क्या होती है, जैसे आपका मेमोरी भी एक तरह का सर्वर है। हम जैसे कि जहां आप वीडियो देख रहे हैं तो वो कहाँ पे आपका वीडियो है, यूट्यूब पे वीडियो है, तो वो यूट्यूब क्या है, खुद का एक सर्वर है। वही कहता है कि वेब एप्लीकेशन क्या होता है कि एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है जो वेब सर्वर पर क्या होता है, चलता है। इसे किसी भी ब्राउज़र के द्वारा इसको खोला जा सकता है, जैसे क्रोम ब्राउज़र हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, नहीं। फिर कहता है कि यह वेबसाइट से अलग होता है, बिल्कुल अलग हट करके होता है वेबसाइट से। वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगी आपको, HTML के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, CSS के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। तो यही तभी हम कोई भी एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो ये छठा नंबर क्वेश्चन था, ये भी आपको एग्जाम में 5 नंबर देखने को मिलेंगे। मैं जितना सारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ टोटल आपका सब्जेक्टिव से रिलेटेड होगा, 5 नंबर या फिर 3 नंबर या फिर 4 नंबर वाला क्वेश्चन होगा इसमें। तो आप लोग इसको जरूर नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर में। व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, की कंप्यूटर वायरस क्या होता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, वायरस है, ट्रोजन है, वर्म्स है, तो यहाँ दिया हुआ है किस टाइप का वायरस है, नहीं। तो कहता है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसे आपके कंप्यूटर के ऑपरेशन को, कंप्यूटर के डेटा को डिलीट करने या फिर हानि पहुँचाने के लिए बनाया जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा होती है जो चीज़ आपका डिलीट नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर वायरस बनाना पड़ता है, तो उसको डिलीट करने के लिए, ठीक है। और कुछ वायरस ऐसी होती है जो आपके कंप्यूटर में अपने आप चले आती है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को आप लिख दीजिएगा। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में होगा तो दोनों लाइन लिख देना, अगर 2 नंबर या 3 नंबर में पूछेगा तो ये तो लिख दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ 7 नंबर क्वेश्चन थी। अब 8वां क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला है, देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के, ये आपको 5 नंबर में पूछा गया था। ये भी कि व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, क्या होती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये आपका कितना नंबर का है, 5 नंबर एग्जाम में देखने को मिलेगी। सीधी सी बात है, टेस्टिंग की बात कर रहा है तो टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि चेक करना, सही है या फिर खराब है। कहता है वह टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वह टेस्टिंग होती है जिसमें टेस्टर को सॉफ्टवेयर के अंदर स्ट्रक्चर का ज्ञान होना जरूरी नहीं होता है तथा टेस्टर को कोडिंग की नॉलेज होनी भी जरूरी नहीं होती है। मतलब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होती है कि आपको इसमें चेक करना होती है कि कौन सा सही है या फिर खराब है, वो चेक करना होता है इसमें, ठीक है। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, यहाँ इनपुट करते हैं, ब्लैक बॉक्स यहाँ पे है, यहाँ फिर आपका क्या होती है, आउटपुट होती है। ये सब चीज़ प्रैक्टिकल के रूप में होता है। नेक्स्ट बार से
जरूर हम प्रैक्टिकल लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि व्हाट इज पाइथन। आ गया क्वेश्चन यहाँ से, पाइथन, व्हाई शुड यू लर्न पाइथन, मतलब पाइथन क्यों सीखना चाहिए। कहता है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका सिंटैक्स अपेक्षाकृत सरल होता है। मतलब C++ के तुलना में इसका सिंटैक्स जो होती है ना बहुत ईजी होता है। यह उन शुरुआती लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है जो स्टार्टिंग कोडिंग करना सीख रहा है, तो उसको ये क्या करता है, आसानी से इसको काम कर सकता है। जो अभी प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में शुरुआत कर रहे हैं, पाइथन भी एक बहुत ही बहुमुखी भाषा है, बाय लैंग्वेज है, जिसका अर्थ है कि आप विभिन्न प्रकार के कार्यों और विभिन्न उद्योगों में इसका उपयोग कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। तो पाइथन बेसिकली हम बताते हैं पाइथन क्या होती है। पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसे गाइडो वैन रोजम ने 1991 ईस्वी में इसको डेवलप किया था। इस पॉइंट को आप लिख दीजिएगा, ठीक। चलिए 9 नंबर ये क्वेश्चन था आपका दिया गया। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर टैग इन HTML। HTML में टैग क्या होती है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल साथ लिखना है, ठीक है। सीधी सी बात है, टैग आपको हम बताएंगे, ये देख रहे हैं आप टैग होता है ओपन टैग, ये हो गया आपका क्लोज टैग। तो HTML में टैग एक तरह की कीवर्ड होती है जो डिफाइन करते हैं कि किसी वेब पेज को कंटेंट किस तरह से फॉर्मेट और डिस्प्ले होना चाहिए। नहीं, जैसे हमको मोटा करना है तो हम क्या टैग लगाते हैं, एग्जाम्पल में बी टैग लगाते हैं। अगर हमको इटैलिक करना है, लाइन को टेढ़ा करना है, तो हम क्या लगाते हैं, टैग आई लगाते हैं टैग। अगर हमको इसमें अंडरलाइन करना कुछ इस टाइप से, तो हम कौन सा टैग लगाते हैं, यू टैग लगाते हैं। अगर हमको घुमाना होता है किसी भी लेटर को, तो हम लोग कौन सा टैग लगाते हैं, मार्क यू टैग लगाते हैं। तो ये सिर्फ ये टैग थी, इसी को बोलते हैं टैग। तो ये हो गया ओपन टैग, ये हो गया क्लोज टैग, इसके बीच में जो भी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो ये 10 क्वेश्चन थी, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो चलेगा, आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा। और अगर नए हैं तो लाइव इसको आप लाइक जरूर करते दीजिएगा, दोस्त सबको भी शेयर करते दीजिएगा, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, कहता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करने की एक मेथड है, एक तरीका है, जिसका मुख्य उद्देश्य एरर को खोजना होती है। सीधी बात है कि सॉफ्टवेयर जो हम बनाते हैं उसमें टेस्ट करना है, कहाँ एरर है, नहीं है, गलती है या नहीं है, उसको खोजने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये 11 नंबर क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 नंबर में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मतलब आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा क्या होती है। आंतरिक प्रेरणा कहता है कि ये कारकों से क्या होती है, संतुष्ट होती है और बाहरी लक्ष्यों पर निर्भर नहीं करता है। मतलब आंतरिक प्रेरणा जो होती है वो बाहरी लक्ष्य पर निर्भर नहीं रहता, लेकिन बाहरी प्रेरणा क्या होती है उस पर निर्भर रहता है, ठीक। यदि आप आंतरिक रूप से प्रेरित है तो आप एक गतिविधि करेंगे क्योंकि आप इसका आनंद ले सकते हैं। मतलब अगर आप कहीं घूमने जाइएगा तो आप इसका मदद ले सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं किसी के साथ। जैसे 1 जनवरी को बहुत सारे आप घूमने गए होंगे तो वहाँ बाहर से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, ये भी आपको एग्जाम में 5 नंबर में देखने को मिलेगी आप, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज एन ईमेल। ईमेल क्या होती है, राइट स्टेप टू क्रिएट एन ईमेल एड्रेस एंड एक्सप्लेन ऑल द ईमेल डायरेक्टरीज। ये 5 नंबर क्वेश्चन का है, ठीक है। सीधी सी बात है, ईमेल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ईमेल पे सब किस तरह काम कर रहा है ये सब। तो ईमेल एक्चुअली क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। इसको क्या होती है, हम किसी को भेजना होता है डेटा वगैरह सब में, तो बहुत जल्दी से, अगर नेटवर्क आपका अच्छा रहे तो बहुत जल्दी से 1000, 2000, 3000 जितना आदमी को अगर आपको भेजना हो आप भेज सकते हैं। अगर व्हाट्सएप से भेजना है तो 10, 20, 30, इससे ज़्यादा हम नहीं भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप ईमेल करते हैं, मेल करते हैं, तो उसमें बहुत जल्दी सेंड हो सकता है, जितना भी पर्सन को आपको भेजना हो एक ही मर्तबा में। तो अपने बारे में बना के इसको लिख लीजिएगा। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को भी मिलेगी यहाँ से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर पाइथन डेटा टाइप। पाइथन में डेटा टाइप क्या होती है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ये भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन होगा इसी से आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको निकलेगा सब्जेक्टिव में, तो इसको आप जरूर देखिएगा। तो पाइथन क्या है कि पाइथन डेटा टाइप क्या होती है, डेटा जो हमारी सिस्टम की मेमोरी में स्टोर होती है, ठीक है। वह कई प्रकार के होती है, जैसे कि नंबर हो सकता है, कैरेक्टर है, बुलियन हो गया, नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, ट्यूपल हो गया। ये सब क्या है आपका, कि ये सब क्या है आपका डेटा का टाइप है। मतलब ये कि कंप्यूटर तो आपका जानता नहीं है,
जब आप प्रोग्राम बनाइएगा तो कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि आप नंबर में ले रहे हैं कि कैरेक्टर में ले रहे हैं। नंबर में लेना है तो इंटीजर जितना भी होता है सब नंबर होता है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं। C++ में इसी जगह हम लोग इंट लिखते हैं, नहीं कैरेक्टर लिखते हैं, ट्यूपल लिखते हैं, ये चीज़ देखने को मिलेगी, तो इसको आप लिख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होती है? बेसिकली मेल मर्ज जो होती है ना, MS वर्ड का एक ऐसा फीचर है जो यूजर को एक लेटर या फिर डॉक्यूमेंट को अलग अलग लोगों को भेजने के लिए क्या करता है, सुविधा देता है। मतलब एक साथ किसी को आप भेज सकते हैं MS वर्ड के थ्रू, एक्सेल में से भी भेज सकते हैं इसमें, ठीक। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसको बोल दीजिए कि एक्सप्लेन डिफरेंट फेज या मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी SDLC। SDLC के जो आपका मॉडल दिया गया है, जो फेज दिया गया है, जो 6 फेज है, वो 6 फेज को आपको समझाना है। 5 नंबर आपको यहाँ मिलेगी। ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, VBI समझ के इसको याद रख लीजिएगा। तो बेसिकली आप राइट साइड स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ से पहले जो फेज होती है SDLC की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर घर वगैरह सब अगर बनाना होता है, सबसे पहले ज़मीन वगैरह सब खरीदना होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, या कोई स्कूल वगैरह सब खोलना है तो क्या करेंगे, पहले हम प्लानिंग करेंगे। उसके बाद जब प्लानिंग हो जाएगा उसके बाद उसके बारे में क्या करते हैं, हम लोग एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस जब हो जाती है तो फिर हम कोई मिस्त्री वगैरह सबको बुलाते हैं कि घर का डिज़ाइन मेरा कैसा बनेगा, तो हम उसके लिए डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइनिंग बनवाने के बाद तब क्या करता है, मिस्त्री इसको डेवलप करता है, चलाता है। जब हो जाता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको फिर क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। जब टेस्ट कर दिया जाता है तो उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं, देख रेख करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है, जब सॉफ्टवेयर आप बनवाना चाहते हैं किसी से, तो मान लो आप स्कूल का ही सॉफ्टवेयर बनवाना हो, अपने स्कूल एडमिशन बच्चा सब होना चाहिए, उसमें आपका एडमिशन होना चाहिए, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आना चाहिए, उसमें उसका आइडेंटिटी कार्ड भी जनरेट होना चाहिए, उसमें मार्क्स आना चाहिए, कितना फ़ी दिया वगैरह वगैरह सब है। तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा, सबसे प्लानिंग करना पड़ेगा किस टाइप का आपको बनाना है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग करने के बाद आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करने के बाद उसका डिज़ाइन बनेगा, किस टाइप का डिज़ाइन बनाना है। उसके बाद उसको डेवलप करेगा, जो प्रोग्रामर होगा उसको डेवलप करेगा। डेवलप करने के बाद चलाएगा, चलाने के बाद जो भी प्रॉब्लम होगी उसको टेस्ट किया जाएगा कि पता नहीं सही है या फिर गलत है, सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई चेंजिंग करना है या नहीं करना है। जब हो जाती है तो फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, उसका देखरेख करना होता है। तो इसके बारे में आपको बना के लिख देना है। यहाँ कुछ लिखे हुए हैं कि प्लानिंग फेज में हम सॉफ्टवेयर को हम क्या अचीव करना चाहते हैं, डिस्कस करते हैं प्लानिंग फेज में, ठीक है, किस टाइप का चाहिए, कैसा चाहिए, नहीं चाहिए, ये चीज़। एनालिसिस में क्या करते हैं कि इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कोई प्रॉब्लम को किस टाइप का होगा, एनालिसिस करते हैं उसमें। फिर डिज़ाइन तैयार करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, नहीं ये सब चीज़ दिया गया है, तो इसके बारे में आप कर दिए, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में है कि व्हाट इज वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होती है, डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू ऐड वाटरमार्क इन डॉक्यूमेंट। सीधी सी बात है, वाटरमार्क क्या होती है। जैसे कि वाटरमार्क आप जैक बोर्ड का क्वेश्चन आता होगा, देखता होगा टेढ़ा करके, तो अंदर में JC लिखा हुआ रहता है, नहीं हल्का सा कलर में, तो उसी टाइप का एक वाटरमार्क होती है, वही एक वाटरमार्क है। तो जब कोई अपनी कागज़ या ऑनलाइन निजी संपत्ति खुद को नाम से प्रदर्शित करना चाहता है तो वो वाटरमार्क का प्रयोग करता है ना, ठीक। तो सब MS वर्ड में वाटरमार्क जो यूज कीजिएगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, MS वर्ड को ओपन करना पड़ेगा, ये 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। फिर पेज लेआउट टैब में जाना पड़ेगा, वाटरमार्क में जाना पड़ेगा, फिर कस्टम वाटरमार्क में जाना पड़ेगा, फिर टेक्स्ट में क्लिक करके जो भी टेक्स्ट लिखना है लिख करके, या पिक्चर लगाना है पिक्चर लगा करके लास्ट में क्या कर दीजिएगा, ओके कर दीजिए, आपका वाटरमार्क लग जाएगा। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन था आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है। जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करते जाइएगा, दोस्त सबको भी शेयर करते जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन आना 110%, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव, अगर आएगा तो इससे बाहर एक भी नहीं आएगी। जो अभी कुछ नहीं पढ़े हैं उसको देखिए, समझ में सब कुछ आ जाएगा। स्किप करके वीडियो को नहीं करनी है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड ट्यूपल इन पाइथन। कि लिस्ट क्या होती है और ट्यूपल क्या होती है। टपल कोई बोलता है, कोई ट्यूपल बोलता है। बेसिकली पाइथन लिस्ट और ट्यूपल में ये सबसे बड़ी डिफरेंस है कि लिस्ट के आइटम को डायरेक्टली हम कभी भी अपडेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिस्ट में क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा वगैरह सब हो तो उसको हम लिस्ट में आइटम को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, डाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ट्यूपल में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ट्यूपल को हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज़ करके इसको क्या करते हैं,
क्रिएट करते हैं। ये वाला ब्रैकेट सब दिन आप लोग छोटी ब्रैकेट पढ़े होंगे, तो इसका नाम है पैरेंथेसिस ब्रैकेट। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि डेमोन्स्ट्रेट डायग्रामेटिकली द डिफरेंस OSI लेयर इन OSI मॉडल। मतलब कहता है कि OSI मॉडल का आपको एक चित्र बनाना है, रेखा खींचना है। तो OSI मॉडल का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो ये बेसिकली इसके अंदर जो होती है वो 7 लेयर होती है। कितने लेयर होती है? 7 लेयर होती है। और OSI जो मॉडल होती है इसको ISO ने डेवलप किया था। किसने किया था? ISO ने डेवलप किया था। ठीक है, तो सबसे पहला जो लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है, उसके बाद डेटा लिंक लेयर होती है, उसके बाद नेटवर्क लेयर होती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, उसके बाद सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। तो ये जो तीनों लेयर होती है, ये तीनों लेयर आपका हार्डवेयर लेयर कहलाता है। और ये जो तीनों लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर। और लास्ट जो है ये मिडिल लेयर कहलाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक, इसको आप लोग बना दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगी। अब 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। आपका 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड राइट वे टू फॉर्म नेटवर्क। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होती है, उसके बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली जो होती है, मतलब नेटवर्क जो होती है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है लैन, दूसरा होता है मैन और तीसरा होता है वैन। तो कहने का मतलब है कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होती है? एक ऐसा नेटवर्क होती है, छोटा नेटवर्क होती है जो कि एक बिल्डिंग तक सीमित रहता है, स्कूल तक सीमित रहता है, वो लोकल एरिया नेटवर्क होती है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होती है जो क्या करता है, इसकी जो रेंज होती है 75 से 100 किलोमीटर तक की दूरी को ये मतलब कनेक्ट करके रखता है। ये एक शहर से दूसरे शहर को या एक गांव से दूसरे गांव को क्या करता है, जोड़ करके रखता है। ये तो आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क था। ठीक, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है और वाइड एरिया नेटवर्क। वो नेटवर्क जिसको हम लोग इंटरनेशनल नेटवर्क भी बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्षेत्रफल की नज़र से क्या होती है, बहुत बड़ा नेटवर्क होती है। इस नेटवर्क को करने के लिए टेक्निकल प्रोटोकॉल जैसे TCP, IP, ATM, MPLS इसका प्रयोग क्या होता है, किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ नेटवर्क, ये वाइड एरिया नेटवर्क इस टाइप का काम कर रहा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज टेम्पलेट, हाउ क्रिएट वन टेम्पलेट इन डॉक्यूमेंट। टेम्पलेट का मतलब होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सब कुछ पहले से बनाया रहता है। मतलब आपका दिया गया रहेगा, बस आपको क्या करना है, चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है। कहाँ पे नाम चेंज करना है, कहाँ फोटो लगाना है, वो चीज़ आपको चेंज करना है। ये सब पहले से बनाया हुआ वहाँ पे रहता है, आपको चेंज करना होता है। जो भी चेंज करना है, जो भी एडिटिंग करनी होती है इसको चलाने के लिए, मतलब इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, फाइल में, फिर कहाँ जाना पड़ेगा, न्यू में, फिर टेम्पलेट में, फिर क्रिएट करना है, फिर जो भी टाइप करना है वर्ड या फोटो लगाना है, लगा करके लास्ट में क्या कर देना है, इंटर कर देना है। इसमें आपको 5 नंबर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर में, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के मेन कैटेगरी कौन कौन होते हैं, मतलब कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर जो होती है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सब आपका सॉफ्टवेयर है, जैसे इंस्टाग्राम, ईमेल, ड्राइव, PDF, यूट्यूब, MS वर्ड, नहीं, ये सब दिया गया है। तो सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होती है जो क्या करता है, पूरे सिस्टम को सिस्टमेटिक रूप से चलाता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं रहेगा तो जिस तरह से हम आपका वीडियो बना रहे, आवाज़ आ रही है मेरी, तो वो आपका आवाज़ उसके अंदर नहीं आता, कीबोर्ड काम नहीं करता, माउस काम नहीं करता, पेन ड्राइव काम नहीं करता, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा तभी काम करेगा। अगर इसका एग्जाम्पल देना हो तो इसका एग्जाम्पल आपका होता है OS, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक, उसके बाद दूसरा आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होती है जो हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जितना आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे इंस्टाग्राम को हम बाहर से डाउनलोड करते हैं, MS वर्ड को डाउनलोड करते हैं, ये सब कौन सा है, ऐप है, जिसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तीसरा आपका होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोले तो ये क्या करता है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। मीन्स कंप्यूटर अगर काम करते करते आपको स्लो चलने लगता है, वायरस बन जाती है, तब हम क्या करते हैं, इसमें एक एंटीवायरस देते हैं, दवाई देते हैं, वायरस को खत्म करने के लिए एक एंटीवायरस चलाना पड़ता है, तो वो होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये आपको 3 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा कि कितने प्रकार के होते हैं, आप तीनों को लिख दीजिएगा। राइट, चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है, व्हाट इज पाइथन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पाइथन।
तो देखिए क्या कहता है कि पाइथन एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका प्रयोग ऐप डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट क्रिएशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर और गेम डेवलपमेंट आदि के लिए इसको क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं। और कब क्या था 1990 में किसने किया था, गाइडो वैन रोजम ने। इसकी कुछ बेनिफिट है, ठीक है, कि पाइथन लैंग्वेज सीखना क्या होती है, बहुत सरल होता है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज में ज़्यादा कीवर्ड नहीं होती है। कीवर्ड क्या होती है, सवाल है कीवर्ड एक्चुअली क्या होती है, एक रिजर्व वर्ड होती है जो पहले से इसमें रहता है, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स होता है ना वो क्या होती है, सिंपल होता है, बहुत साधारण होता है। इस लैंग्वेज को किसी भी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ बहुत आसानी से क्या कर सकता है, जोड़ा जा सकता है। आप देखोगे पाइथन यहाँ पे देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पाइथन लोगो कैसा है, बिल्कुल सांप की तरह नहीं। ये तो 23 नंबर क्वेश्चन था। अब 24 नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं कि व्हाट इज SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या होती है SDLC? बेसिकली SDLC का पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसे हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो डेटाबेस डिजाइन SDLC का एक मूलभूत कंपोनेंट है, घटक है। किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जितने भी स्टेप प्रोसेस लगते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं SDLC, ठीक है। इसको आप लिख दीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट द हेडिंग टैग ऑफ HTML। तो हेडिंग टैग HTML में लिखना है। तो हेडिंग टैग बेसिकली जो HTML के अंदर होती है वो कितना होती है, 6 प्रकार के होते हैं, H1 से लेके H6 तक, जिसमें सबसे बड़ा होता है H1, उसके बाद ये छोटा, उसके बाद छोटा छोटा छोटा, सबसे लास्ट में कौन होता है H6 होता है। सबसे बड़ा कौन सा होता है, H1 होता है। ध्यान रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेगी कि सबसे बड़ा हेडिंग टैग कौन सा होता है, तो H1 होता है। सबसे छोटा कौन सा होता है, H6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 26 नंबर में। व्हाट आर HTML टैग। HTML टैग क्या होती है? बेसिकली HTML टैग कीवर्ड होता है जो बताते हैं कि ब्राउजर के द्वारा वेबसाइट में मौजूद डेटा किस प्रकार आप दिखा सकते हैं। कहने का मतलब है कि टैग जो होती है दो तरह का होता है, एक ओपन टैग होती है, एक क्लोज टैग होती है। ओपन टैग के अंदर जैसे कि मान लो यहाँ लिख दिए बी, इसके बीच में लिख दिए बसंत राय, तो इसमें लिख दिए बी। तो अब क्या होगा, इसको आप बोल्ड करके दिखाएगा इस एलिमेंट को, ठीक है। ये चीज़ें इसको आप लिख दीजिएगा, एग्जाम में आएगा जरूरी सब। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज एनिमेशन, हाउ टू इंसर्ट कस्टम एनिमेशन इन स्लाइड। तो एनिमेशन क्या होती है, एनिमेशन डिजाइन तथा ड्राइंग की एक मेथड है, प्रक्रिया है, जिसमें इमेज को मैनिपुलेट किया जाता है जिससे कि वो स्क्रीन पे मूव करते हुए दिखाई दे। मतलब सीधी सी बात है, एनिमेशन वो होती है जैसे कि कोई निर्जीव चीज़ है उसको अगर हिलाते हैं किस तरह हिलता है, उसी टाइप से यहाँ भी इसको हम लोग क्या करते हैं, उसको इफेक्ट डाल के उसको हिलाते हैं, चलाते हैं निर्जीव चीज़ों को। अपने भाषा में इसको बना के लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले पावर पॉइंट को खोलना है स्टेप, उसके बाद आपको उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करें जिस आप एनिमेट करना चाहते हैं, एनिमेशन लगाना चाहते हैं। उसके बाद आपको एनिमेशन टैब पे जाना पड़ेगा। उसके बाद जो एनिमेशन आपको पसंद हो वो एनिमेशन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद किसी एनिमेशन ऐड करने के लिए आपको ऐड एनिमेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद एनिमेशन पैन में जाना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, आपको एनिमेशन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप जो भी डालना है डाल करके आप ओके कर दिए, आपका काम करना शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे F5 से आपका क्या होता है, एनिमेशन आपका काम करेगा। पावर पॉइंट में F5 से स्क्रीन जूम होता है और चलता है फुल स्क्रीन होकर के, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हाउ टू इंसर्ट बैकग्राउंड इमेज HTML। मतलब HTML में जो बैकग्राउंड जो होती है उसमें इमेज आपको क्या करना है, डालना है, इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको HTML लिखना है, हेड लिखना है, टाइटल में जो भी चीज़ देना कोई दिक्कत नहीं, ये लिख करके हेड लगा दीजिए। जो भी काम करना है बॉडी के अंदर में करना है, तो बॉडी में ही लिख दिए बैकग्राउंड इक्वल टू डबल कोट, जो भी फोटो का नाम होगा यहाँ पे ध्यान रहे, जो नाम जो लिखा हुआ यहाँ पे, यहाँ अपना जो भी फोटो होगा उस फोटो का नाम डाल करके लास्ट में जिस फॉर्मेट में होगा, अगर JPG में होगा JPG में डाल दीजिएगा, PNG में होगा तो PNG में डाल दीजिएगा अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। बाकी नहीं तो इसी तरह कर दीजिएगा। उसके बाद बॉडी लिख करके लास्ट में क्या कर देना है, HTML को बंद कर देना है कुछ इस टाइप से। इसी टाइप से क्या कर दीजिएगा, HTML को कर देना है बंद। ये तो आपका काम कर जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, व्हाट इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है? बेसिकली हाइपरलिंक का मतलब होता है एक चीज़ किसी के साथ कनेक्ट होना। एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग हाइपरलिंक कहता है कि वेबसाइट और वेब पेज के बीच महत्वपूर्ण संचालक होते हैं। ये वेब पेज के अंश होते हैं, ऊपर होता है, जिन्हें आप टेक्स्ट, छवि या बटन के रूप में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिन पे आप क्लिक करके किसी के पास भी आप पहुंच सकते हैं। जैसे कोई लिंक होता है, उस लिंक पे हम क्लिक करते हैं, मान लो इंस्टा है, ग्राम का ID है, लिंक है, उस लिंक को किसी को भेजते हैं, उस लिंक पे जैसे क्लिक करता है तो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो वीडियो अपलोड है।
वही होती है हाइपरलिंक, मतलब एक दूसरे से क्या होती है, लिंक होती है। तो इसको आप लिख लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में है कि व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है। बेसिकली आप देख पाते होंगे कि पाइथन में ब्रेक का यूज करंट, फॉर लूप, व्हाइल लूप को टर्मिनेट करने के लिए क्या करते हैं, किया जाता है। मीन्स ब्रेक कीवर्ड का यूज करके हम एक पार्टिकुलर कंडीशन पर लूप को एग्जिट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ लिखे हुए फॉल दिए हैं, नंबर इन रेंज 1 से लेकर 10 तक दिए, प्रिंट में नंबर किया, अगर नंबर 5 होगा तो ब्रेक लगा करके तो आपका कहाँ तक जाएगा, आपका प्रिंट कहाँ तक होगा, 5 तक हो जाएगा इसका। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज डायनेमिक पेज। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि डायनेमिक पेज क्या होती है, वेब पेज। बेसिकली देखिए वेब पेज जो होती है वो 2 टाइप के होता है, एक स्टैटिक होती है, एक डायनेमिक होती है। तो वह वेब पेज जिसमें यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलाव कर सकता है, मतलब वो वेब पेज जिसपे आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, वो डायनेमिक वेब पेज कहलाता है। वो एक जैसा हमेशा नहीं रह सकता है। जैसे मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल कभी पूछते हैं, कभी कवर लगाते हैं, वो आपका डायनेमिक वेब पेज के तौर पे एग्जांपल के तौर पे आ गया। तो डायनेमिक वेब पेज में हम एक तरह का नहीं रहता है, हमेशा आवश्यकता अनुसार उसको चेंज करते रहते हैं, वो डायनेमिक वेब पेज होती है। और एक होती है स्टैटिक वेब पेज, देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये स्टैटिक वेब पेज क्या होती है, ये चेंज नहीं होता, जो एक बार हो गया तो वो हो गया, ये चेंज नहीं हो सकता है, सिर्फ इसको हम पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है स्क्रीन पे कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है या साइबर सेफ्टी क्या होती है। सिक्योरिटी का मतलब बेसिकली सुरक्षा होती है, सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। तो साइबर सिक्योरिटी या साइबर सेफ्टी एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के एक सिक्योरिटी होती है। इसके द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेटा को क्या करता है, सिक्योर रखता है। यही होती है साइबर सिक्योरिटी। मान लिया जाए काम करते करते क्या होती है कि कोई आदमी आपके सिस्टम में आकर के कोई भी काम कर लिया, कोई चीज़ डेटा चुरा लिया, कोई लॉस कर दिया, तो इसमें एक सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। नहीं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी यहाँ दिया गया है, किस तरह यहाँ लॉक लगा के रखा हुआ है। नहीं, ये चीज़ें इसको लिख लीजिएगा, ये भी आपको 3 नंबर में एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो जितना भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, सब क्वेश्चन आने वाला आएगा तो इसी में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, इधर से इसी से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जिस तरह हम और आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर का भी एक लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर आपका 0-1 पे काम करता है। किस पे करता है, आपका 0 और 1 पे काम करता है। और ये 2 टाइप का होता है, एक होती है आपका लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर 2 चीज़ आ जाएगा, पहला आ जाएगा असेंबली लैंग्वेज, दूसरा हो जाएगा आपका मशीन लैंग्वेज। ठीक, ये चीज़ें इसको आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 35 नंबर में कि राइट HTML कोड फॉर द बेलो फॉर्म। जो फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म जो दिया गया है, इस फॉर्म को आपको लिखना पड़ेगा। हमने एक वीडियो बनाया हुआ था, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा, शायद HTML का होगा फॉर्म क्रिएट करने के लिए। तो कैसे बनाए हैं देख लीजिएगा, कैसे कैसे किए हैं। तो ये सबसे पहले स्टूडेंट नेम आना चाहिए, फिर घर आना चाहिए, फादर्स नेम आना चाहिए, फिर यहाँ पे बॉक्स टाइप का आना चाहिए, मदर्स नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। ये जो देख रहे हैं ये गोल बटन का नाम क्या है, इस गोल बटन का नाम रेडियो बटन है। इसको हम लोग चरकोनवा टाइप का जो है, इसको हम लोग बोलते हैं चेक बॉक्स। तो इसका कोड बेसिकली हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख रहे हैं ये यहाँ पे डॉक टाइप HTML हेड टाइटल फॉर्म, टाइटल हेड फॉर्म कर दिए। उसके बाद स्टूडेंट नेम बोला, तो स्टूडेंट नेम लिख करके इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट के अंदर हम लिख दिए टेक्स्ट, फिर ब्रेक लगा दिए, नीचे हो जाएगा। तो इस टाइप का ये कोड होता है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, एग्जाम में पक्का यहाँ से पूछेगा ये क्वेश्चन। ठीक। तो ये थी हमारी क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन जो आपका दिया गया 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगी। फिर हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो हम लेकर के आएंगे आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन, जो सब्जेक्टिव में 1 नंबर टाइप का होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का ही रहेगा, उसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं रहेगा। वहाँ से हम 1 मार्क्स वाला हम लाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट ला देंगे ऑब्जेक्टिव, जितना MCQ आपका निकलने वाला होगा वो भी हम आपको बता देंगे। तो ये अगर आप लोकल से कोई है तो आप कोई कोर्स अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ आकर के कोर्स कर सकते हैं। आप दिया गया यहाँ पे RBS कंप्यूटर एजुकेशन बहंतराय, जो कि शोरूम जो हीरो शोरूम है वहाँ पे है, दिया गया है। कोई कोर्स अगर आपसे रिलेटेड कोई करना हो, जैसे आपको ADCA कोर्स करना हो या DCA करना, या फिर PGDCA लेना, या फिर ग्रेजुएशन मतलब कि यूनिवर्सिटी वाला PGDCA कोर्स लेना हो, वो मिल सकती है। सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज लेना हो, हार्डवेयर के बारे में नॉलेज लेना हो, फोटोशॉप के बारे में नॉलेज लेना हो, तो वो भी आप ले सकते हैं यहाँ से।
बेसिकली जो स्पेशल बैच जो है यहाँ पे क्लास 11 एंड 12 का कंप्यूटर साइंस जो रखा हुआ है जैक बोर्ड से या कोई भी बोर्ड से, तो वो अगर क्लास करना चाहते हैं वो भी नंबर दिया गया यहाँ पे कॉल करके आप क्लास कर सकते हैं। और बेसिकली वोकेशनल कोर्स के लिए तो है ही 9th क्लास से ही है, 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12 हो गया, जिसमें आपको IT ITS कोई रखा होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर रखा होगा, कोई मीडिया एंटरटेनमेंट रखा होगा, कोई रोज़गार कौशल रखा होगा। तो ये सब चीज़ अगर कोई लोकल में है कोर्स करना चाहते हैं तो बेझिझक आप कॉल करके पहुँच सकते हैं। ठीक है, ऑफिस नंबर दिया गया, यहाँ पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। बाई चांस अगर किसी को कभी ज़रूरत पड़े कंप्यूटर सर्टिफिकेट की, तो आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए भी अगर कॉल कर सकते हैं। उनके बारे में जानकारी लेना है, किस टाइप का सर्टिफिकेट है, कहाँ से वैल्यू है, मान्य है नहीं है, ये सब के बारे में अगर जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आपकी वीडियो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब था। पूरा वीडियो को रोक रोक करके आप लोग देख करके आप उतार लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, फिर मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।